Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Arslan Shafiq and I am your computer science teacher. Today we'll learn how to draw logic circuit diagrams of different given functions. तो ये चार functions जो हैं ये हमें दिए गए हैं। functions की हम लोगों ने logic circuit diagram बनानी है। इसकी logic circuit diagram किस तरह बनती है इसको हमने देखना है। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम बेसिकली हमारे पास क्या होती है। लॉजिक सर्किट डायग्राम जो हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं, जो हमारी इनपुट्स हैं, उसकी एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। डिफरेंट गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास लॉजिक सर्किट डायग्राम होती है। यहाँ पे हमारे पास ये चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इन चारों क्वेश्चंस की हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास इसकी डायग्राम बनेगी। फर्स्ट फंक्शन हमने लिया हुआ जी x, y, z। सबसे पहले जब भी आपने लॉजिक सर्किट डायग्राम बनानी है, आपने यहाँ पे देखना है कि आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, ये आपके पास एक सिंगल टर्म होती है। प्लस के साथ हम कंकैटिनेट करते हैं, दूसरी टर्म के साथ इसको जोड़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में एक टर्म दी हुई है, इसमें दो टर्म्स दी हुई है, इसमें तीन टर्म्स दी हुई है और इसमें फिर से दो टर्म्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे फंक्शन में टर्म्स कितनी दी गई हैं। जितनी हमारे पास ये टर्म्स दी जाएंगी, अगर उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर हम उसकी जगह पे एंड गेट यूज करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स, वाई और जी, ये तीन आपके पास वेरिएबल्स हैं, तीन लिटरल्स हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके दरमियान में एंड गेट लगेगा, यानी कि एक सिंगल एंड गेट लगेगा। ये दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे सिर्फ ये दो y कॉम्प्लीमेंट और z मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आपके पास एक एंड गेट लगेगा, इस x के साथ आपके पास एंड गेट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में तीन एंड गेट लगेंगे, इसी तरह फोर वाले फंक्शन में आपके पास दो एंड गेट लगेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास एंड गेट्स कितने लगेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े हैं, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं, पहले प्रोडक्ट लेने के बाद आपने उसका सम कैलकुलेट करना है। तो हमारी बुक में मैक्सिमम ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स भी होता है, आपके पास एक डिफरेंट जो है वो फंक्शन होता है, ये पीओएस है, एसओपी होता है। ये आगे वाला हमारा फर्दर इसमें डिटेल में अगर चाहें तो वो टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पीओएस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीओएस और एसओपी क्या है, हमें जस्ट सिर्फ इतना से याद रखना है, जितनी मल्टीप्लिकेशंस हो रही है, जितनी टर्म्स हैं आपके पास, उतने एंड गेट हम लोगों ने लगाने हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली जो आपके पास टर्म्स हैं, ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स होंगी उतने हमने एंड गेट लगाने। तो पहला फंक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले फंक्शन में उसने आपको दिया हुआ है एक्स वाई जी। तो इधर एक जस्ट सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म के लिए हमारे पास एक सिंगल एंड गेट लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल एंड गेट लगाया, डी की शेप का हमारे पास एंड गेट होता है। तो इसमें इनपुट्स देख लें आपको कौन कौन सी चाहिए। आपको x चाहिए, आपको y चाहिए, आपको z चाहिए। ये आपके पास वायर्स हैं, इसको इनपुट हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट के साथ। तो x, y और z ये तीनों जो है वो हमारे पास इनपुट चाहिए। तीन आप इनको जो है वो लाइनें समझ लें इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरह इजीली रियल लाइफ में अगर हम लोगों ने देखना हो तो हमारे पास बना होता है। तो इसके साथ यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगी आपके पास वो क्या निकलेगी, एक्स वाई जी, यानी कि तीनों का एंड। तो जब भी आपने यहाँ पे गेट लिखने हैं, जिस तरह मैं अगला क्वेश्चन करूंगा आपको साथ साथ बताऊंगा, आपने सबसे पहले अपनी आउटपुट आगे लिखनी है, उसके बाद हमारे लिए गेट बनाना आसान होगा। तो एक्स वाई जी में देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्स। तो ये यहाँ से एक्स लें, एक्स के साथ इसको जोड़ दें, स्टार्ट पे शुरू पे आपके पास इनपुट्स आती हैं। फिर इसके बाद है वाई, यहाँ से वाई लें, वाई को उसके साथ जोड़ दें इसके पीछे। तो ये आपके पास इसकी दूसरी जो है वो इनपुट वो भी कनेक्ट हो गई। उसके बाद जी है, जी को भी कनेक्ट कर दें। तो ये जस्ट आपके पास सिंपल फंक्शन आपके पास आउटपुट आ गई। ये जस्ट इसका इतना सा सोल्यूशन था आपके पास। आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z। ये जो y कॉम्प्लीमेंट है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी बुक पे y के ऊपर जो बार बनी हुई है उसने कॉम्प्लीमेंट इस तरह लिखा हुआ है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे इजी आप उस तरह इसको लिखें, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीकों से ठीक है।
अब यहाँ पे देखें टोटल दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये, टोटल दो टर्म्स हमारे पास यूज हो रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली टर्म है वो वैसे ही, दूसरे वाली टर्म में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, दरम्यान में दो वेरिएबल्स फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखें आपको इनपुट्स कौन कौन सी चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जी भी चाहिए। तो हम पहले तीन इनपुट्स में हम ड्रॉ करते हैं, एक्स, फिर हम लेते हैं वाई, फिर हम लेते हैं जी। तो ये तीन इनपुट्स हम लोगों ने ले ली। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट किसका चाहिए, हमें सिर्फ y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये y वाली थी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके आगे आप इन्वर्टर गेट लगा दें। अगर मैं ये नीचे नॉट गेट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपस नॉट हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाली लाइन सीधी लेके जाए तो y होगा, यहाँ से आप जो है वो लेके जाए नीचे वाली लाइन से तो आपके पास y कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपको एंड गेट कितने चाहिए, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन थी तो एक एंड गेट हम लगाएंगे। इस एंड गेट से जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी y कॉम्प्लीमेंट और z। सबसे पहले मैं y कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता हूँ, ये y कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं z को कनेक्ट करता हूँ, ये आपके पास z कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद देखें y कॉम्प्लीमेंट z का और x का हम लोगों ने क्या लेना है, प्लस है दरम्यान, प्लस का मतलब होता है और, तो हम लोगों ने और लेना है। उसके बाद लगाएंगे हम और का जो है वो गेट लगाएंगे। यहाँ से आपके पास फंक्शन आपकी आउटपुट निकलेगी जो कि है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z। अब इस वाले गेट में प्लस के साथ साथ क्या चाहिए, एक x चाहिए और एक y कॉम्प्लीमेंट z चाहिए। तो y कॉम्प्लीमेंट z ये हमने निकाला था, ये y कॉम्प्लीमेंट z हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसके बाद क्या चाहिए, x। अब इस x को जो है वो हम अटैच करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस तरह यूं डायरेक्ट लाइन खींच के मत ले जाइएगा, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इस तरह टर्न करके फिर जो है वो लेके जाना है। इसका मतलब कि ये हमने इसके ऊपर जो है वो पुल बना दिया है, जिसकी वजह से वो क्रॉसिंग कर रहा है, ब्रिज बना दिए। तो ये आपके पास इसका फंक्शन बन गया, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल आपके पास फंक्शन था, लॉजिक डायग्राम थी आपके पास इस फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास फंक्शन है f3, इसकी डायग्राम देखते हैं किस तरह बनेगी। फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट बाई z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें आपके पास तीन टर्म्स हैं टोटल, एक दो और ये तीन, टोटल तीन टर्म्स हैं हमारे पास। तीनों जो है वो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि तीन आपने तीनों को मल्टीप्लिकेशन हमने लेनी है, पहले एंड गेट लगाना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, देन प्लस करेंगे तीनों को और लेंगे। तो पहले सबसे हम यहाँ पे देखें इनपुट अपने निकालते हैं x y z, तीन आपको जो है वो इसकी इनपुट चाहिए x y और z। अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट किसका किसका चाहिए। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हम सिर्फ उसका बनाते हैं, बाकियों की बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और z का कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं, y का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसके बाद नॉट गेट लगा दिया तो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तीन गेट्स जो है वो हम लगाएंगे, तो तीन जो है वो एंड गेट में यहाँ पे बना लेता हूँ। तीनों की आउटपुट जो है वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले में मुझे चाहिए x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z, सेकंड वाले में मुझे चाहिए x कॉम्प्लीमेंट y और z, थर्ड वाले में मुझे चाहिए x y कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये आउटपुट हम इसलिए लिखते हैं कि हमें जो है वो गेट में पीछे से इनपुट लगाते हुए आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ से देखूंगा मुझे चाहिए x कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास नीचे इन्वर्टर लगाया था x के, ये कॉम्प्लीमेंट है तो x कॉम्प्लीमेंट जो है वो लगाते हैं। इसके बाद चाहिए इसमें y कॉम्प्लीमेंट, तो ये y कॉम्प्लीमेंट लगाया। उसके बाद आपको z चाहिए, तो ये हम यहाँ पे z को उसके साथ अटैच कर देते हैं। इसी तरह सेकंड वाला बनाएंगे, x कॉम्प्लीमेंट y और z चाहिए। सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये आपके पास लाइन x कॉम्प्लीमेंट की जा रही है, आप इसको जहां से मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन लगाता हूँ, x कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, ये x कॉम्प्लीमेंट लगाया। उसके बाद आपको y चाहिए, तो ये y था हमारे पास, y लगाया। उसके बाद z चाहिए, तो ये z जो है ये हमारे पास z वाली लाइन ही जा रही है, तो यहाँ से ही मैंने इसके साथ z को अटैच कर दिया। उसके बाद थर्ड वाले में देखते हैं, हमें x चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले x लेके आएंगे यहाँ से हम,
x लगाया, उसके बाद आपको जो है वो y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो y कॉम्प्लीमेंट लेके आएंगे, y कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैंने y कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास एक सर्किट जो है वो इतना कंप्लीट होगा। अब इन तीनों का हमने क्या करना है, और करना है। और का मतलब कि आपने इसका एक और गेट जो है वो लगा देना है यहाँ पे, यहाँ से आपके पास ओवरऑल फंक्शन जो है वो आ जाएगा। और किसका किसका करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जी, ये आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी था, ये अटैच किया इसके साथ। उसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी, ये आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी था, ये भी अटैच किया। फिर आपके पास एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये भी अटैच किया। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है इस फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी। इसका भी हम उसी तरह बनाएंगे। दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, दो टर्म्स सॉरी यूज हो रही हैं, दो का एंड लेंगे, दो एंड गेट हमारे पास लेंगे और एक और गेट लेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स वाई और जी, तो एक्स वाई और जी तीनों इनपुट्स लें। आपको इन्वर्टर इसका किसका किसका चाहिए, तो हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसका वाई का कॉम्प्लीमेंट बनाया। एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बनाया। तो स्टूडेंट्स दो गेट्स हैं हमारे पास, दो गेट्स लगाएंगे हम। इसकी आउटपुट चाहिए हमें एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और इसकी चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट जी। तो इस पे सबसे पहले हमें एक्स चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स अटैच करेंगे। फिर आपको वाई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से हम वाई कॉम्प्लीमेंट अटैच करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये आपके पास एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, ये अटैच किया। उसके बाद जी चाहिए, तो यहाँ से ये जी अटैच करेंगे। उसके बाद दोनों का और है, दोनों में प्लस का साइन है, तो आगे और गेट जो है वो हम लगाएंगे। यहाँ से आपके पास फंक्शन आउटपुट आएगा और ये आपके पास इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास सर्किट गेट कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, उसकी डायग्राम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करके बनानी है। उसके साथ एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के दो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। तो आपके पास था एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव और का, और एक्सक्लूसिव नॉर था आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इनके भी आपने गेट्स में हम बना कर सेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।